किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में दो तरह के दोस्त हमेशा होने चाहिए। एक कृष्ण जैसे जो ना लड़ें फिर भी जीत पक्की कर दें, और दूसरे कर्ण जैसे जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़ें। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका साम्राज्य एक वक्त में डोल चुका था। एक वक्त ऐसा आया था कि उनका साम्राज्य उन्हें दोबारा से खड़ा करना था, फिर से स्थापित करना था, और इसी के लिए वो दर दर भटक रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, अलग अलग रास्तों पर जा रहे थे, टीम खड़ी कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि वो जंगल में भटकते भटकते रास्ता भटक गए और एक झोपड़ी के सामने जाकर के पहुंच गए। उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी थी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से वृद्ध महिला निकली, उनको प्रणाम किया और बोले कि माता जी, बड़ी जोर की भूख लगी है, एक सैनिक आपके दरवाजे पर आया है, आपकी झोपड़ी में जो कुछ हो पका करके खिला दीजिए, बड़ी जोर की भूख लगी है, ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देगा, आपको सारी खुशियां देगा। वो जो वृद्ध महिला थी, अम्मा थी, उन्होंने बोला कि अरे चिंता मत करो, बैठो, तुम्हारे लिए इंतजाम होगा। उन्होंने अपनी झोपड़ी में देखा, जो कुछ था पका दिया, खिचड़ी पक करके तैयार हो गई, पत्तल में परोसी गई। शिवाजी महाराज से उन महिला ने कहा कि आप हाथ धो लीजिए, आपके लिए खाना परोस दिया गया है। शिवाजी महाराज हाथ धो करके खाना खाने के लिए बैठ गए। पत्तल उनके सामने आई, खिचड़ी उसमें रखी थी, जल्दी में थे, भूख लग रही थी, फटाफट से खिचड़ी के बीचों बीच जाकर के उंगलियां डाल दी। खिचड़ी गर्म थी, उंगलियां जल गई, बाहर निकाली, फूंक मारने लगे। और ये देख करके जो महिला थी वो हंसने लगी। उन्होंने बोला कि बेटा तुम बिल्कुल शिवाजी की तरह ना समझ हो। तो इन्हें अजीब सा लगा, इन्हें लगा कि शिवाजी, क्योंकि जितने लोगों को आसपास मिलते थे, जानते थे, वो सब बोलते थे कि आप बुद्धिमान हैं, शौर्यवीर हैं, आप जैसा कोई दुनिया में नहीं है। तो इनको अपनी बुराई सुनकर के बड़ा अजीब लगा। इन्होंने बोला कि आप क्या बोल रही हो अम्मा, ये आप क्या बोल रही हैं माता जी। तो वो जो वृद्ध महिला थी, उन्होंने बोला कि बिल्कुल तुम बेटा दिखते भी शिवाजी की तरह हो। तो उन्होंने बोला कि तो अच्छी बात है, मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं शिवाजी की तरह दिखता हूँ। तो उन वृद्ध महिला ने बोला लेकिन बेटा तुम ना समझ भी उसी की तरह हो, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है तुम वैसे ही कर रहे हो। तुमने खिचड़ी के बीचों बीच ले जाकर के उंगलियां डाल दी। तुम चाहते तो किनारे से खा सकते थे, किनारे वाली खिचड़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन तुमने बीच में जाकर के उंगलियां डाल दी और उंगलियां जल गईं। ऐसी ही गलती शिवाजी कर रहा है। शिवाजी बड़े किलों पर विजय हासिल करना चाहता है, छोटे 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 किले छोड़ता चला जा रहा है। उसे छोटे छोटे किलों पर पहले विजय हासिल करनी चाहिए, बड़े किले अपने आप उसके पास आ जाएंगे। ये बात जैसे ही उन वृद्ध महिला ने बोली, उन माता जी की बात सुनकर के शिवाजी महाराज को समझ में आ गया कि अब उन्हें क्या करना है। उस दिन उन्हें लाइफ की सबसे बड़ी सीख मिली कि जिंदगी में बड़े लक्ष्य एकदम से हासिल नहीं होते हैं, उसके लिए आपको छोटे 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 गोल्स बनाने होते हैं। अगर आप भी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो बड़ा टारगेट बनाने की बजाय छोटे छोटे गोल्स बनाइए। अचानक से 4 करोड़ की कार नहीं आती है, अचानक से ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें ओवरनाइट सक्सेस मिल गई। हम बोलते भी हैं कि रातों रात प्रसिद्ध हो गया। उस रातों रात प्रसिद्धि के पीछे बहुत सालों की मेहनत है। चाहे वो कोई स्टार हो, उसने पता नहीं कितने ऑडिशंस दिए होंगे, कितनी शॉर्ट फिल्म्स की होंगी, कितने छोटे छोटे रोल्स किए होंगे, तब जाकर के उसे वो फिल्म मिली जिसने उसका भाग्य बदल दिया। ऐसे ही क्रिकेटर्स, अगर उन्होंने किसी दिन ट्रिपल सेंचुरी लगा दी तो उसके पीछे पता नहीं कितने दिनों की प्रैक्टिस होगी, कितने दिन तक वो बंदा लगातार मैच खेलने के लिए जाता होगा, कई बार सिलेक्शन नहीं होता होगा, वापस आता होगा। तो वो जो छोटे छोटे गोल्स हैं उन्हें बनाइए। वो छोटे गोल्स जब आप बना लेंगे तो बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। इसीलिए आरजे कार्तिक बोलता है, लाइफ में हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी।